Assalamualaikum everyone. So let's begin with exercise 5.2 chapter arithmetic progressions. Question number 14 है how many multiples of 4 lie between 10 and 250. ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है. इसमें भी हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करेंगे 10 और 250 के बीच में. तो ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल 10 से ज्यादा क्या होगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. 10 से ज्यादा 12 है और 250 से कम. तो 250 से कम 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है? इसको भी हम वैसे ही पहले 250 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24. यहाँ पे 1 आ गया, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया 2. यानी कि 250 में हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 842. यानी कि 248 4 का मल्टीपल है जो कि लेस देन 250 है. तो यहाँ पे भी पहले हम AP लिखेंगे. द रिक्वायर्ड AP इज हेयर फर्स्ट 12 जो कि 10 से बड़ा होगा. तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 4 5 ज़ा 20 डॉट 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 250 से कम 248. तो यहाँ पे A क्या है? A है 12. डिफरेंस है 16 माइनस 12 विच इज 4. और यहाँ पे AN है 248. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल्स. तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है. वही फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D विच इज 248 इज इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 4. ये हो जाएगा 248. 12 इक्वल के इधर माइनस में चेंज हो जाएगा. N माइनस 1 इंटू 4. 248 में 12 माइनस करेंगे. 8 में 2 6, 4 में 1 3. तो ये आ गया 236 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4. तो यहाँ पे जो 4 है इंटरचेंज कर लेते हैं इसको. N माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चेंज हो जाएगा. 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 होता है. 3 यहाँ पे कैरी चला जाएगा. 4 9 ज़ा 36. तो यहाँ पे आ गया N माइनस 1 इज इक्वल टू 59. देन N इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसका क्या है? 60 टर्म्स इज बिटवीन 10 to 250. यहाँ पे लिख लेंगे हेंस देयर आर 60 मल्टीपल्स और टर्म्स which lie between 10, यहाँ पे 10 है, 10 and 250. Question number 15 है for what value of n are the nth terms of APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 7 are equal. तो इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे 2 AP गिवन है. एक ये AP है, दूसरा ये AP है. और दोनों का जो nth टर्म कौन से वैल्यू का, यानी कि दोनों AP का जब हम n टर्म्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सा टर्म सेम होगा, दोनों AP का कौन सा टर्म. तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे एक एक करके. पहला जो AP है यहाँ पे फॉर फर्स्ट AP यहाँ पे A है, यानी कि पहला जो टर्म है वो है 63. डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63 2. और लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है. फॉर सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है 3. डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में क्या कहा गया है? nth terms of the APs are equal. फर्स्ट टर्म का हम एज पर जो इसका सिंस an का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे फर्स्ट AP का. तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है 63 प्लस N माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 2. दूसरी AP का फर्स्ट टर्म है 3
प्लस n माइनस 1 डिफरेंस है 7, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो अब 63 में 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 61 प्लस 2n, यहाँ पे 7n और 7 में 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। अब अगेन 61 जो 4n है इक्वल के इधर +4 में चेंज हो जाएगा और 7n 2n इक्वल के इधर -2n में चेंज हो जाएगा। इंटरचेंज कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4। अगेन 7n में 2 माइनस करेंगे 2n तो आएगा 5n और 61 में 4 ऐड कर लेंगे आ जाएगा 65। देन n इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 65 बाई 5, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 3 15। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 13। तो देयरफॉर जो 13th टर्म होगा दोनों ही AP का टर्म इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस द 13th टर्म ऑफ बोथ द गिवन APs आर सेम। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 15th term by 12। तो हम लोग को एक AP फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म है 16 और 7th टर्म 15th टर्म को एक्सीड कर रहा है, मीन्स माइनस कर रहा है कितने से, 12 से। तो यहाँ पे हम लोग को AP फाइंड करना है और कंडीशन गिवन है थर्ड टर्म है 16। अब जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, गिवन A3 इज 16। क्वेश्चन में यहाँ 15 नहीं 5 है, दैट मीन्स अब क्वेश्चन में 7th टर्म एक्सीड कर रहा है 5th टर्म को। 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या उसका वैल्यू आ रहा है 12। एक्सीड मीन्स 7 जो है 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। अब गिवन जो है वो लिख लेंगे, गिवन A3 इज 16 एंड A7 exceeds A5 by 12। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो माइनस A प्लस से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D में 4D माइनस करेंगे 2D इज इक्वल टू 12, देन D इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 1 2 6। तो D का क्या वैल्यू आ गया 6। अब यहाँ पे जो D का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। देन यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। देन A प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 16। देन A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। 16 में 12 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 4। देयरफॉर A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 6। बट हम लोग को AP फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर या फिर हेंस द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म 4, उसमें 6 ऐड कर लेंगे 4 5 6 7 8 9 10, सेकेंड टर्म 10, फिर यहाँ पे हम लोग 6 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16, अगेन 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 22 एंड देन सो ऑन। हम क्या कर लिए हैं, फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, वैसे ही ऐड करते जाएंगे। तो A जो फर्स्ट टर्म है वो है 4, A प्लस D यानी कि 4 प्लस D, A प्लस 2D तो 4 प्लस 2 इंटू 6, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6। यहाँ पे डायरेक्टली हम AP लिख लिए हैं,
बट यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं. 4 इंटू 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, देन ये हो जाएगा 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 प्लस 4 22 एंड so on. So therefore this is the required AP. Question number 17 है find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 so on and last है 253. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा गया है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट साइड से 20th टर्म फाइंड करना है, स्टार्टिंग साइड से नहीं. तो ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लास्ट साइड से कोई टर्म फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. बिगिनिंग साइड से अगर कुछ टर्म फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. बट अगर लास्ट साइड से फाइंड करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेंगे. गिवन जो इसका लास्ट टर्म है वो है 253 एंड जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. 13 में 8 माइनस करेंगे तो भी 5 ही आएगा. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. नाउ 20th term from the end side is equal to n is equal to l minus n minus 1 into d, which is equal to 253 माइनस कौन सा टर्म फाइंड करना था a20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू 5. सॉल्व करेंगे 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9, ये आ गया 95. अब 253 में 95 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 158, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे. हेंस 20th term from the end side is 158. So this was the solution. I hope समझ में आ गया होगा. Again I'll be back with the next video solving the remaining questions of this exercise. Till then have a nice day. Thanks for watching.